द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इजराइल को तबाह करने पर लगा हुआ है कौन? हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक किया गया है और अटैक की कुछ तस्वीरें स्क्रीन पर हमारे सामने आई हैं जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आप जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। इस तस्वीर में किस तरीके से चारों तरफ धुआं का गुब्बार नजर आ रहा है। ये धुआं का गुब्बार जो अटैक हुआ है वो इजराइल पर हुआ है। इजराइल के तोपों को नष्ट कर दिया गया है। ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये हमला जो है वो किया गया है हिजबुल्लाह की तरफ से। हिजबुल्लाह ने देखिए तस्वीर से अंदाजा लगाई किस तरीके पूरी तरह से तबाह कर दिया है टैंकों को। यानी इजराइल अब फंस चुका है। एक तरफ से हमास अटैकिंग मोड में है, एक तरफ से हिजबुल्लाह अटैकिंग मोड पर है। और जो सोच रहा था इजराइल कि उसका समर्थन कई देश करेंगे, कई देशों के साथ आ जाएंगे, तो ऐसा संभव भी नहीं दिखाई दे रहा है। यानी चौतरफा इजराइल फंस चुका है। इजराइल को कहीं से भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। हिजबुल्लाह ने लेबनानी सीमा पर एक इजरायली टैंक को नष्ट कर दिया है। ये देखिए ट्वीट हमारे सामने आया है। ये फिलिस्तीन उर्दू की तरफ से ट्वीट किया गया। इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि हिजबुल्लाह ने लेबनानी सीमा पर एक इजरायली टैंक को नष्ट कर दिया है। दरअसल इजराइल लेबनान पर भी हमला कर रहा था, अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा था। तो अब दोनों तरफ से अटैक शुरू हो गए, यानी हमास की तरफ से भी और हिजबुल्लाह की तरफ से। अब ये तस्वीरें ही बयां करेंगी कि आने वाले समय में इजराइल में क्या होने वाला है। इजराइल जो अपने नापाक मंसूबों को कामयाब करने के लिए तरह तरह की हरकतें करता रहता है, अब उसके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। जिस तरीके से लगातार अटैकिंग मोड में दिख रहा है हिजबुल्लाह, और कई सारी चीज़ें भी निकलकर सामने आई कि हिजबुल्लाह कितना ताकतवर है। और अगर इजराइल से हिजबुल्लाह भिड़ा तो हिजबुल्लाह का क्या हाल होगा, इजराइल का क्या हाल होगा, ये चर्चा लगाई जा रही है। कितना ताकतवर है लेबनानी समूह, ये भी समझने की ज़रा ज़रूरत है। आप देखिए कि हिंदुस्तान ने लिखा है कि इस युद्ध की शुरुआत से ही चर्चाओं में बना हिजबुल्लाह अब इजराइल के खिलाफ बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहा है। समूह पहले ही इसे लेकर चेतावनी जारी कर चुका है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब हिजबुल्लाह और इजराइल आमने सामने आए हों। 2006 में भी समूह ने इजराइल के 2 सैनिकों को बंधक बना लिया था, जिसके बाद इजराइल ने बड़ा अभियान चलाया था। 34 दिनों तक चले युद्ध में लेबनान के 1100 और 165 इजरायली सैनिकों की भी, मतलब 165 इजरायली नागरिकों की मौत हो गई थी। कितना ताकतवर है हिजबुल्लाह, ये सवाल सभी के जहन में, क्योंकि अभी हमास की ताकत का अंदाजा हो गया कि हमास की ताकत के आगे किस तरीके से IDF के जो सेना के जवान थे, वो इजराइल की सेना के जवान थे, वो कैसे नतमस्तक हो गए, कैसे पेशाब तक कर दे रहे थे, कैसे उनकी हालत खराब थी। वाशिंगटन में थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल के निकोलस ब्लैनफोर्ड अनुमान लगाते हैं कि समूह के पास कम से कम 60,000 लड़ाके हैं। इनमें रिजर्विस्ट्स भी शामिल हैं। अल जजीरा से बातचीत में उन्होंने बताया कि हिजबुल्लाह ने मिसाइलों की संख्या भी 2006 में 14,000 से बढ़ाकर अब तकरीबन 1,50,000 कर दी है। उन्होंने बताया कि हिजबुल्लाह की स्पेशल फोर्सेज युद्ध में इजराइल में घुसपैठ करने के लिए प्रशिक्षित की गई हैं। मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट के कॉन्फ्लिक्ट एंड रेजोल्यूशन प्रोग्राम के निदेशक रंदा स्लिम बताती हैं कि सीरिया युद्ध के बाद हिजबुल्लाह की क्षमता बढ़ गई है। यानी हिजबुल्लाह ताकतवर हो गया है, हिजबुल्लाह संगठन ताकतवर हो गया, उसकी ताकत दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। अभी तो उसके पास, जब पता चला कि पहले 2006 में उसके पास सिर्फ 14,000 मिसाइलें ही थी, 14,000, लेकिन इस वक्त अगर मिसाइलों की संख्या देखी जाए तो लगभग 1,50,000 हो गई है। यानी आप समझ सकते हैं 14,000 से सीधा 1,50,000, यानी कि कितनी मिसाइलें अब हिजबुल्लाह के पास हैं। तो अब ये सवाल है, क्या वाकई होगा हिजबुल्लाह और इजराइल का युद्ध? स्लिम का मानना है कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीमा पर सीमित हिंसा असामान्य नहीं है, लेकिन आज दोनों के बीच तनाव बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह और ईरान गाजा की स्थिति को लेकर इजराइल के खिलाफ दूसरा मोर्चा खोल सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमास खत्म होने की स्थिति में आता है तो हिजबुल्लाह शामिल हो सकता है, और जब दोनों साथ मिल जाएंगे तो इनकी ताकत 2 गुनी हो जाएगी, और फिर पेशाब के आगे की प्रक्रिया जो होती है वो भी आप समझ सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इधर ब्लेनफोर्ड का मानना है कि तमाम जोखिमों के बाद भी ईरान और हिजबुल्लाह संयम बरत सकते हैं। हालांकि उन्होंने युद्ध की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया। उन्होंने बताया कि अगर ईरान को लगता है कि सही मौका है तो वो इजराइल के खिलाफ अपने साथियों को तैयार कर सकता है। स्लिम का कहना है कि हिजबुल्लाह इजराइल पर हमला कर उसके अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर चोट दे सकता है। जो उसका अहम इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बंद हो जाएगा।
लेकिन अंत में इजरायल लेबनान के अधिकांश हिस्से को तबाह करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि सीरिया में युद्ध अलग था, वहाँ हिजबुल्लाह कुछ अरब सरकारों की आर्थिक मदद लेने वाले लड़ाकों से लड़ रहा था, उसका इजरायली सेना की क्षमता से कोई मुकाबला नहीं है। कहा जा रहा है कि अगर संघर्ष बढ़ता है तो संभावनाएं हैं कि इजरायल दहिया डॉक्ट्रिन भी लागू कर सकता है। इसके तहत बल का इस्तेमाल कर नागरिक और सैन्य व्यवस्था पर चोट पहुंचाई जा सकती है। अल जज़ीरा से बातचीत में लेबनीज अमेरिकन यूनिवर्सिटी में राजनीतिक विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एसोसिएट प्रोफेसर जो हैं वो इमाद सलामे ने भी चेताया कि हिजबुल्लाह खिलाफ युद्ध के चलते लेबनान में नागरिक संकट भी पैदा हो सकता है। फिलहाल क्या होगा, लेकिन आप समझ सकते हैं जिस तरीके से लड़ाई आगे बढ़ रही है और जिस तरीके से लेबनान में जो अटैक इजराइल तरफ से किया गया उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है हिजबुल्लाह के द्वारा। हिजबुल्लाह एकदम से सतर्क है और पूरी तरीके से चीज़ें हो रही हैं। इससे पहले भी हुआ था, इजराइल को पहले भी चुनौती दे चुका है हिजबुल्लाह। 34 दिन तक गरजी थी गोलियां, यूएन ने किया बीच बचाओ। इजराइल और हमास के बीच जंग अब एक और प्लेयर आ चुका है और वो लेबनान का अतिवादी समूह हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है और इन दोनों के बीच जंग गहरा सकती है। दरअसल इजराइल ने भी चेतावनी दे दी है कि हिजबुल्लाह बीच में ना पड़े, अन्यथा इसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे। यानी इजराइल सबको चेतावनी ही दे रहा है कि कोई गाजा छोड़कर चला जाए, हम हमास को देख लेंगे, हमास इसको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। और यहाँ पर अब हिजबुल्लाह कहा जा रहा है कि आप बीच में ना आए, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। हिजबुल्लाह के पीछे ईरान का मजबूत बैकअप है और यही वजह है कि वह इजराइल पर हमले से पहले एक बार भी नहीं सोच रहा है। ऐसा पहली बार नहीं है जब इजराइल और हिजबुल्लाह का आमना सामना हुआ हो। दरअसल ये अदावत वैसी ही है जैसी इजराइल और हमास के बीच है, यानी हमास की ताकत दोगुना हो गई है हिजबुल्लाह के आने से और इजराइल की ताकत तो कमजोर हुई है। लेकिन शायद हिजबुल्लाह ही एक लौता समूह है जिससे हुए हमले को इजराइल अपने लिए एक झटके की तरह देखता है। साल 2006 में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 34 दिन तक लड़ाई हुई थी। इस युद्ध के बीच बचाव तब भी हो सका था जब संयुक्त राष्ट्र ने बीच में एंट्री की। संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों से ही दोनों के बीच सीज फायर हुआ था। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच हुए इस युद्ध में 2006 में लेबनान वॉर, 2006 इजराइल हिजबुल्लाह वॉर, जुलाई वॉर या सेकेंड लेबनान वॉर भी कहा जा सकता है। ये लड़ाई लेबनान, उत्तरी इजराइल और गोला हाइट्स की इलाकों में लड़ी गई थी। एक तरफ हिजबुल्लाह की पैरामिलिट्री थी तो वहीं दूसरी तरफ इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी कि IDF। विवाद की शुरुआत 12 जुलाई 2006 को हुई थी और यह अगस्त 2006 को समाप्त हुआ था। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी समाप्ति 6 सितंबर को हुई। इसी दिन इजराइल ने लेबनान से अपना नेवल ब्लॉकेट हटा दिया था। इस लड़ाई में हिजबुल्लाह को ईरान से हर तरह का समर्थन मिला और इसी वजह से वो इतने लंबे समय तक टिक सका। तो आप समझ सकते हैं ईरान का समर्थन तो हमास के पास भी है और हिजबुल्लाह के पास भी है और 34 मान लीजिए क्या होने वाला है। विवाद की शुरुआत हुई थी हिजबुल्लाह द्वारा इजरायली इलाके में एयर स्ट्राइक से। इस हमले में 3 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई थी और 2 को हिजबुल्लाह लेबनान उठा ले गया। हिजबुल्लाह की तरफ से मांग की गई कि इजराइल उसके सैनिकों को वापस कर दे। इजराइल ने इसके लिए साफ मना कर दिया और जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। इस लड़ाई में दोनों तरफ बड़ा नुकसान हुआ था। हालांकि इजराइल की तुलना में लेबनान को ज़्यादा नुकसान हुआ था। आंकड़ों के मुताबिक लड़ाई में 165 इजरायली और करीब 1300 लेबनान के लोगों की मौत हुई थी। लेकिन इस बार मामला अलग है, वो उस बार का था 2006 का मसला, इस बार अलग है। इस बार और शक्तिशाली हो गया है हिजबुल्लाह और हमास भी। तो दोनों मिलकर किस तरीके से आगे काम करेंगे ये आप अंदाजा इसका लगा सकते हैं। इजराइल का क्या होने वाला है ये भविष्य आप देख सकते हैं इन दोनों की ताकत के बदौलत। तो लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।